श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार बरन रघुबर विमल यस जो दायक फल चार बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुभिहंग समाजो भिल्लन जिमि छाड़न चहते वचनु भयंकरो बाजो। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलने की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, सुन मृदु वचन भूपहि शोको, सस कर छुअत विकल जिमि को। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दे दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कर दीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि को ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊ सहमी नहीं कछु कहियावा, गयऊ सहमी नहीं कछु कहियावा, जन सचान बन झपटे ओलावा, विवरण भयऊ निपट नर पालू, दामिनी हने ओ मन हो तरो तालो, माथे हाथ मुदी दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, भरत करिन जिमि हते ओ समूला, अवदयो जार कीन कैकेयी, दिन सिय चल विपत्ति के नेई। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्रों को बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर में धारण कर सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयऊ, गयऊ नारी विश्वास,
दास। जोग सिद्धि फल समय जिमि जति अविद्यानाश। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी की अविद्या नष्ट कर देती है। एह विधि राव मन ही मन झांका, एह विधि राव मन ही मन झांका। देखी कुभाते को मते मन माखा। भरतो की राव रे पूतन होही, आने हूँ मोल वे साहे के मोही। जो सुने सरोवस लाग तुम्हारे, काहे न बोल हूँ बचनो संभारे। देहो उतरो अनुकर हो कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा हाल देखकर दुर्बुद्धि के कई मन में बुरी तरह से क्रोधित हो गई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दास देकर दाम देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ जो मेरा वचन सुनते ही आपके बाण सा लगा? तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहे ओ अब जनि बरो दे हो, देन कहे हो अब जनि बरो दे हो। तजहो सत्य जगयप जसुले हो, सत्य सराहे कहे ओ बरो देना। सत्य सराहे कहे ओ बरो देना। जाने हूँ ले मांगे चवेना। सिविदा दीची बले जो कछु भाषा। तनु धनु तजे ओ बचन पनु राखा। अत कटु बचन कहत के मन हूँ लोन जरे पर देई। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश ले लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चवेना ही मांग लेगी। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया कि कई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरे नयन उघारे राय। सिरु धोनि लीने ओ सासयस मारे से मोहि पुठाय। मंगल भवन मंगल हारे द्रव हो सो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र को खोला और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीखी जरत रिस भारी, आगे दीखी जरत रिस भारी। मनहु रोस तेरे वारे ओ घारे। मुठी को बोधी धार निठुराई, धरि को बरी सान
बाण बनाई। लखी समीप कराल कठोरा, सत्य की जीवनु ले मोरा। भोले राव कठिन कर छाती, बानी सविनयता सो सुहाती। प्रिया वचन कस कह से कुभाती, भीर प्रतीत प्रीति करे हाथी। मोरे भर तो राम दुई आँखी, सत्य कहूँ कर शंकरो साथी। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। राजा ने देख कर यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाले वाणी बोले, हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर शपथ सत्य कहता हूँ। अवश्य